नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल BHU क्लास में। जैसे हमने आपसे वादा किया है कि आपको जीके का पूर्ण वीडियो आपको मिलेगा इसी चैनल पे। ऐसा कोई चैनल नहीं है जिस पे पूरी तरह से आपको पूरा जीके का कंटेंट दिया जाए, लेकिन BHU क्लास ये आपसे वादा किया है कि आपको एक एक वीडियो उपलब्ध कराएगा जीके का, जो 60 क्वेश्चन पे जाते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, आप एक बात ध्यान रखिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है और कॉपी पेन के साथ बैठिए और वीडियो को देखिए। मुश्किलें जरूर है मगर ठहरा नहीं हूँ मैं, मंजिल से जरा कह दो अभी पहुँचा नहीं हूँ मैं। कदमों को बांध नहीं पाएगी मुसीबत की जंजीरें, कदमों को बांध नहीं पाएगी मुसीबत की जंजीरें। रास्तों से जरा कह दो अभी भटका नहीं हूँ मैं, अभी भटका नहीं हूँ मैं। इसी प्यारे शब्दों के साथ आप सभी लोगों का BHU क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले टाइम से कुछ घंटों से क्लास नहीं हो पा रहा था, इसका थोड़ा टेक्निकल इशू था, ठीक है। और अभी आपका क्लास होगा और आप सभी लोगों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है BHU क्लासेज में। और आज फिर से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। अभी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने वाले, देखिए मॉडर्न हिस्ट्री भी लगभग आपका 70% समाप्त हो चुका है। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी भी लगभग 70 से 75% समाप्त हो चुका है, ठीक है। मैथ भी आपका लगभग 70% समाप्त हो चुका है। मतलब हम सिलेबस, खासकर जो जीके का पोर्शन, उसमें आपका बस एक जो है जियोग्राफी और थोड़ा सा इकोनॉमिक्स से बचा है। ये दो सब्जेक्ट बचा हुआ है। जैसे ही पॉलिटी और हिस्ट्री समाप्त होता है, हम जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स को जल्दी ही समाप्त कर देंगे। मतलब ये टारगेट था हमारा 15 सितंबर तक, तो ये आप मान के चलिए 15 सितंबर तक अब जो है आपका सिलेबस समाप्त हो जाएगा। और देखिए आज से आपका जो है कंटिन्यू वीडियो पढ़ेंगे, इस बात का आप ध्यान रखें। थोड़ा हम बिजी रह रहे थे, इसी के चलते जो है वीडियो लगातार नहीं पढ़ पा रहा था, लेकिन आज से आपका वीडियो लगातार पड़ेगा। तो सभी लोग BHU क्लासेज से बिल्कुल बने रहें, ठीक है। और मैं जल्दी ही आप लोगों को एक सरप्राइज देने वाला है BHU क्लासेज, ठीक है। और आप इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया भी है कि देखिए BHU के ही हमारा एक टीम है जो BHU से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उनको मिलाकर और खुद में एक जो है प्रैक्टिस सेट का टेस्ट सीरीज तैयार कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और वो भी और आपके बीच वो जल्दी ही जो है प्रस्तुत किया जाएगा। तो आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। देखिए इसके बारे में फुल डिटेल कुछ दिन और हम बताएंगे, लेकिन इतना आप जान जाइए कि 10 से पहले आपके पास वो सरप्राइज आ जाएगा, ठीक है। और आप लोग बिल्कुल इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। उतना प्रैक्टिस सेट अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। तो चलिए आज का जो हमारा क्लास होगा, हिस्ट्री का क्लास होगा। अभी हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास होगा। जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था, देखिए अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ चुका है। आधुनिक इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। मध्यकालीन इतिहास का भी कल क्लास चला था, मुगल काल का, उसका अगला वीडियो आज ही आएगा, ठीक है। तो आज आधुनिक इतिहास इस समय हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आधुनिक इतिहास में हम कौन कौन सा टॉपिक पढ़ चुके हैं हम आपको बता दे रहे हैं फिर से एक बार। 1857 की क्रांति पढ़ चुके हैं, कांग्रेस की स्थापना पढ़ चुके हैं, नरमपंथी यानी उदारवादी चरण पढ़ चुके हैं। और कल हम लोगों ने जो है गर्मपंथी यानी उग्रवादी चरण का भी एक पार्ट पढ़ा था, ठीक है। तो आज उग्रवादी चरण का अंतिम पार्ट है। उसके बाद कल हम लोग कांग्रेस का अधिवेशन पढ़ लेंगे और दो वीडियो इस पे आएंगे गांधी युग से, ठीक है। और एक वीडियो विविध से आएंगे। मतलब समझ लीजिए आपका कल एक वीडियो ये, 2 वीडियो ये, 3 और 1 यानी 4 वीडियो में आपका पूरा जो है मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा। और हम आपसे ये दावा करते हैं कि देखिए इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जितना प्रैक्टिस हम कराए हैं क्वेश्चन का मॉडर्न हिस्ट्री में, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। इतना आप पढ़ लीजिएगा। तो चलिए आज हम गर्मपंथी का जो दूसरा पार्ट बचा हुआ था उसको पढ़ लेते हैं और फिर हम लोग जो है अगला वीडियो कल जो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का पड़ेगा। तो चलिए आज का जो है पहला प्रश्न जो है, देखिए पहले जो है कल आप लोगों ने जो पढ़ा था उससे 2 क्वेश्चन हम लाए हैं, यानी कल जो हम लोग पढ़े थे उससे 2 क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा, तभी हम जान पाएंगे कि कल आप जो पढ़े थे वो आपको याद है कि नहीं। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। सभी लोग सही आंसर बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। जो लोग कल वीडियो देखे थे वो सारे लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। हम सभी लोगों का कमेंट देख रहे हैं और जो भी पहला उत्तर देगा कमेंट बॉक्स में उसका नाम हम जरूर रखेंगे, कमेंट बॉक्स में उसका हम नाम रखेंगे। तो सभी लोग आंसर दीजिए।
देखिए ये कल का ही पढ़ाया हुआ वीडियो क्वेश्चन है, ठीक है। हम कल ये इस क्वेश्चन को बताए हुए थे, तो सभी लोग आंसर दीजिए। देखिए इसका सही आंसर होगा, देखिए बहुत लोग सही सही आंसर बता रहे हैं। देखिए इसका सही आंसर होगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट वो प्रथम महिला थी जो राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। और भारतीय पूछा जाए, प्रथम भारतीय महिला पूछा जाए, प्रथम भारतीय महिला अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपकी सरोजनी नायडू हो जाएंगी, ठीक है। प्रथम भारतीय महिला जो अध्यक्ष बनी है इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो है आपकी जो है सरोजनी नायडू जी, ठीक है। और अगर केवल महिला पूछा जाए, प्रथम महिला पूछा जाए तो वो है आपकी एनी बेसेंट। इस दोनों क्वेश्चन को आप ध्यान रखिए। चलिए एक अगला प्रश्न भी पूछ लेते हैं कल के वीडियो से। इस प्रश्न का भी सभी लोग आंसर दीजिए ताकि हम समझ जाए कि हाँ आप लोगों ने जो कल वीडियो देखा था वो आपको याद है, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर दीजिए कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है। सभी लोग आंसर दीजिए कि भारतीय क्रांति की जननी किसको कहा जाता है, यानी मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसको कहा जाता है। सभी लोग सही आंसर दीजिए। देखिए इसका सही आंसर होगा आपका क्या होगा, मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा को क्या बोला जाता है, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। ये दोनों प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। चलिए अब आज का जो सेशन है, यानी आपका जो आज का सेशन था उग्रवादी, ठीक है, जो उग्रवादी चरण था उसका जो हम लोग दूसरा पार्ट आज पढ़ेंगे, ठीक है। उससे जो भी क्वेश्चन रिलेटेड था, जो कल का सेशन का जो क्वेश्चन बचा था वो हम लोग आज खत्म कर देंगे। चलिए इसी क्रम में आज का पहला जो है क्वेश्चन, लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओडायर को गोली से मारा गया, ठीक है। वो गोली से माइकल ओडायर को किसने मारा था। सभी लोग आंसर दीजिए। देखिए क्या हुआ, हम आपको कहानी बता देते हैं, इतिहास बताते हैं। देखिए 1919 में क्या हुआ था, 1919 में जालियांवाला बाग की घटना हुई थी। जालियांवाला बाग की घटना आप सभी लोग जानते होंगे, जालियांवाला बाग का घटना क्यों हुआ था और कैसे हुआ था। जालियांवाला बाग की घटना का जो जिम्मेदार था वो माइकल ओडायर था, यानी माइकल ओडायर ही वो था जिसने आदेश दिया था निहत्थे, मतलब जिनके हाथ में कोई हथियार नहीं था, निहत्थे लोगों पे, निर्देश लोगों पे गोली चलाने का आदेश यही माइकल ओडायर दिया था। कहाँ, जालियांवाला बाग में। यानी जालियांवाला बाग कहाँ हुआ था, तो आपका अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में हुआ था कब, 1919 में हुआ था। और इसमें गोली चलाने का जो आदेश था उसको कौन दिया था, माइकल ओडायर दिया था, ठीक है। और निहत्थे निर्देश, बहुत ज़्यादा निर्देश लोग मारे गए थे उस घटना में, ठीक है। तो उसका फिर उनको जो है इसी माइकल ओडायर को जो है कौन जो भारतीय व्यक्ति था जो लंदन में जाके उनको गोली मार दिया। सभी लोग सही आंसर दीजिए, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा उधम सिंह। उधम सिंह वो भारतीय व्यक्ति थे जो 1919 यानी जालियांवाला बाग का जो है बदला लेने के लिए उन्होंने लंदन में जाके जनरल ओडायर, माइकल ओडायर को गोली मार दिया उन्होंने, ठीक है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा उधम सिंह। कौन सा ये आंसर हो जाएगा, उधम सिंह। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन भी समझ लीजिए कि 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जालियांवाला बाग के बदला लेने के लिए इस हत्याकांड का समय पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओडायर। बताया ना कि उस समय जो पंजाब का गवर्नर कौन था, माइकल ओडायर था, जिन्होंने निहत्थे निर्देश लोगों पे गोली चलाने का आदेश दिया था। उसी का बदला लेने के लिए उधम सिंह जी ने लंदन पहुंच के 1940 में जो है उसको गोली मार दिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ता है। अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था। सभी लोग आंसर दीजिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था। सभी लोग सही आंसर दीजिए। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था, 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1907 ईस्वी में। ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको आप ध्यान रखिए, ठीक है। क्या हुआ था, देखिए 1907 में कांग्रेस में 1907 में जो है 1907 में कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो सूरत में हुआ था। कहाँ हुआ था, सूरत में। भी पूछा जाता है कि जब कांग्रेस का बंटवारा हुआ था उस समय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो 1907 में सूरत में हुआ था, ठीक है। वहीं पे जो है कांग्रेस जो था यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था वो गर्म दल और नरम दल में टूट गया। गर्म दल और नरम दल में टूट गया। गर्म दल और नरम दल, ठीक है। गरम दल क्या थे, थोड़ा उग्र स्वभाव के आदमी थे। इसमें उग्र स्वभाव के जितने भी नेता थे वो गरम दल में शामिल थे। और नरम दल में क्या थे, उदार स्वभाव के जो भी नेता थे, जैसे गांधी जी हो गए, ठीक है, लाजपत राय हो गए, ठीक है।
ये जितने भी लोग थे, गांधी जी हो गए आपके, सुभाष चंद्र बोस नहीं, गांधी जी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, ठीक है, ये सब लोग किसमें थे, नरम दल में थे। गरम दल में कौन थे, चंद्रशेखर आजाद थे, बाल गंगाधर तिलक हो गए, ये सारे लोग किसमें थे, गरम दल में थे। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसको जाता है, यानी मुस्लिम लीग का स्थापना कौन किया था। मुस्लिम लीग बहुत बार पूछा जाता है, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है। सभी लोग आंसर दीजिए कि मुस्लिम लीग का स्थापना किसने किया था। सभी लोग सही सही आंसर दीजिए। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सलीमुल्लाह। सलीमुल्लाह जी ने क्या किया था, ये मुस्लिम लीग का स्थापना किया था। कब किया था, 30 दिसंबर 1906। 30 दिसंबर 1906 को ये सलीमुल्लाह नाम के एक व्यक्ति ने क्या किया था, मुस्लिम लीग की स्थापना किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो है सलीमुल्लाह, यानी मुस्लिम लीग की स्थापना कब, 30 दिसंबर 1906। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन जान लीजिए। ठीक है, देखिए मुस्लिम नेताओं ने ढाका के नवाब सलीमुल्लाह, उसमें ये ढाका का नवाब हुआ करता था कौन, सलीमुल्लाह, उसके नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिए कि कब हुआ था, 30 दिसंबर 1906 में। कहाँ हुआ था, ढाका में। किसकी उपस्थिति में हुआ था और कौन किया था, तो सलीमुल्लाह किए थे। ठीक है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है। मतलब कौन पहला व्यक्ति थे, कौन जो व्यक्ति थे जिन्होंने, जो अभी गणपति उत्सव होता है ना, देखिए महाराष्ट्र में बहुत धूमधाम से गणपति उत्सव मनाया जाता है। उसका जो है प्रारंभ किसने किया था, उसका शुरुआत किसने किया था, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। सभी लोग आंसर दीजिए और इसको स्टार लगा लीजिए, ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो सभी लोग 28 नंबर को जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है उसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने ही क्या किया था, गणपति उत्सव मनाने का जो है ये शुरुआत किया था महाराष्ट्र में। ठीक है, और अभी बहुत धूमधाम से वहाँ पे गणपति उत्सव मनाया जाता है। आप सभी लोग देखे भी होंगे, ठीक है, जो महाराष्ट्र गए होंगे या फिर टीवी पे देखे होंगे, तो ये चीज़ें जान लीजिए आप। ठीक है, तो इसका शुरुआत कौन किया था, तो बाल गंगाधर तिलक किए थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बंगाल विभाजन के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था। यानी बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो आपका 1905 में हुआ था। ठीक है, 1905 में हुआ था। तो जो है ब्रिटिश क्या चाहते थे, ब्रिटिश सरकार क्यों चाहती थी कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाए, ये जो है आपका इसका आंसर बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, आप सभी लोग आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो क्योंकि मतलब ब्रिटिश जो सरकार है वो बंगाल का विभाजन क्यों की, इसका सही सही आंसर बताना है। सभी लोग आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सभी लोग आंसर बताइए। चलिए देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, मैं बता देता हूँ। बंगाल में मुसलमानों के हित की रक्षा करने के लिए क्या किया गया, बंगाल का विभाजन किया गया। और कौन किया था, तो ब्रिटिश सरकार की थी। और कब की थी, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। नहीं, देखिए इसका आंसर ये नहीं होगा, बी नहीं होगा, बंगाल में मुसलमान के हित का नहीं होगा। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये तो गलत है ना, और ये भी गलत है। आंसर नंबर इसका सी होगा। ठीक है, बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाने के लिए। देखिए क्या हुआ था कि सबसे पहले जो है मतलब आज़ादी को लेके सबसे पहले जो है आंदोलन की शुरुआत ये बंगाल से ही माना जाता है। ठीक है, बंगाल से ही इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, तो उस समय जो है 1905 के पहले जो है 1905 के थोड़ा मतलब कांग्रेस की स्थापना के बाद जो है, कांग्रेस की स्थापना के बाद क्या हुआ, देश में आज़ादी की मांगें बढ़ने लगी, आज़ादी की मांगें थोड़ा तेज होने लगी। ठीक है, और राष्ट्रवाद का जो है उस समय एक दौर आ गया। ठीक है, सारे लोग चाहते थे कि यहाँ से ब्रिटिश भाग जाए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। तो उसी जो है राष्ट्रवाद को जो है घटाने के लिए यानी कम करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, उस बंगाल का विभाजन किया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बी नहीं सही होगा। ठीक है, ये भी नहीं सही होगा। ठीक है, इसका आंसर नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आप सभी लोग इस बात का ध्यान रखिए। देखिए, और बंगाल की जो है विभाजन कब हुआ था, तो देखिए जो बंगाल विभाजन का घोषणा, दो इसमें डेट याद रखना है, घोषणा कब हुआ था, तो 19 जुलाई 1905 को इसका घोषणा हुआ था, मतलब अनाउंसमेंट हुआ था। और लागू कब हो गया, लागू हो गया आपका 16 अक्टूबर
1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को क्या हो गया आपका लागू हो गया। तो ये दोनों डेट आप याद रखिएगा, ठीक है। घोषणा कब हुआ और लागू कब हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का क्या कारण था। मैं आपको बता चुका हूं कि 1907 में क्या हुआ। 1907 में कांग्रेस का सूरत में अधिवेशन हुआ था और वहां पे जो है कांग्रेस क्या हुआ था, दो दल में टूट गया था, नरम दल और गरम दल में, नरम दल और गरम दल में। तो ये चीजें क्यों हुआ था, क्यों कांग्रेस जो है दो दल में टूट गया 1907 में, यानी सूरत के अधिवेशन में। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ये कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा सभी लोग आंसर दीजिए। तो देखिए मैं आंसर बता देता हूँ इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव। मतलब कौन अध्यक्ष बनेगा इसका जो है चुनाव के लिए, चुनाव के चलते, मतलब ये मान लीजिए कि अध्यक्ष बनने के चलते जो है नरम दल और गरम दल में कांग्रेस टूट गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ये बहुत बार पूछा गया है कि 1907 में ही क्या हुआ था, कांग्रेस का बंटवारा हुआ था, यानी कांग्रेस जो है दो दल में टूट गया था। तो उस समय जो है सूरत में जो अधिवेशन हुआ था, सूरत अधिवेशन में ही कांग्रेस का बंटवारा हुआ था। तो उस समय जो है इसका अध्यक्षता कौन किया था, यानी सूरत अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था, इसका जो है आंसर देना है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में सही सही आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर दीजिए। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, डॉक्टर रास बिहारी घोष। डॉक्टर रास बिहारी घोष ने ही क्या किया था, सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है, अध्यक्षता किए थे, ठीक है। जहाँ पे क्या हुआ था 1907 में जो है कांग्रेस दो दल में विभाजित हो गया था, किसमें नरम दल और गरम दल में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, सभी लोग इसका आंसर दीजिए। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, इसका आंसर दीजिए। देखिए 15 अगस्त, कहीं डेट ही नहीं देखिए, दो हम आपको दो डेट बताएं। एक पहला था 19 जुलाई 1905, इस दिन घोषणा हुआ था, ठीक है। 19 जुलाई 1905 को क्या हुआ था, घोषणा हुआ था। और लागू कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को। ये डेट, यही दो डेट इसमें याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे कहीं 19 जुलाई 1905 दिया नहीं है, 16 अक्टूबर 1905 दिया है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यानी 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था, बंगाल विभाजन लागू हो गया था। और इसकी घोषणा कब की गई थी, तो 19 जुलाई 1905 को की गई थी। तो इस बात का आप सभी लोग ध्यान रखिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, ये बताना है। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, सभी लोग इसका सही सही आंसर दीजिए। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, सभी लोग आंसर दीजिए। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। देखिए तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1913 में। यानी सबसे पहले देखिए 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुआ, फिर 1913 में क्या हुआ, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और थोड़ा गदर पार्टी के बारे में जान लीजिए। देखिए गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था, तो आपका 1913 में हुआ था, ठीक है। 25 जून 1913 में हुआ था। इसे अमेरिका और कनाडा के भारतीयों ने 25 जून 1913 में बनाया था, ठीक है। तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिए, ठीक है। यह पार्टी गदर नाम का पत्र भी निकालती थी, जो उर्दू और पंजाबी में छपता था। ये जो गदर पार्टी था ये अपना एक गदर नाम से पत्र भी निकाला करती थी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की, जिसे मुस्लिम लीग बोलते हैं। अभी कुछ देर पहले हम बताएं, ठीक है, कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था। सभी लोग आंसर दीजिए कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था। सभी लोग आंसर दीजिए इसका, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था। सही आंसर कमेंट बॉक्स में सभी लोग दीजिए। देखिए कुछ देर पहले मैं बता चुका हूँ कि सलीमुल्लाह खां क्या किए थे, मुस्लिम लीग की स्थापना किए थे। कब किए थे ये भी डेट याद रखना जरूरी है, 30 दिसंबर 1906 में, 30 दिसंबर 1906, ठीक है। 30 दिसंबर 1906 कहाँ पे हुआ था, तो ढाका में हुआ था, जो अभी बांग्लादेश में है, ठीक है। तो 30 दिसंबर 1906 ये डेट आपको याद रखना है, ठीक है। और कहाँ पे हुआ था, तो आपका ढाका में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो ढाका में हुआ था। और कौन किया था, तो सलीमुल्लाह खां।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं जितना आपका क्वेश्चन करा दे रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का, उससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं आएंगे। बस इन्हीं जो है क्वेश्चन का आप लोग नोट्स बना लीजिए। अब आप लोग कहेंगे सर अपना नोट्स दे दीजिए, देखिए हम अपना नोट्स दे देंगे आपको समझ में नहीं आएगा। हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको करा दे रहे हैं और उसका एक्सप्लेनेशन भी बता दे रहे हैं। आप जब वीडियो को देख लेंगे और खुद से जब नोट्स बनाएंगे तो सबसे अच्छा और बेहतर नोट्स होगा, ठीक है। और कोई चीज़ें बाद में ऐड भी करनी होंगी, आप खुद पढ़ रहे हैं कहीं पे कुछ ऐड करना होगा तो उसमें आप ऐड भी कर लेंगे, ठीक है। तो अपना नोट्स सबसे अच्छा होता है, किसी दूसरे के नोट्स से तो नहीं ही पढ़ना चाहिए, अपना खुद का नोट्स बनाइए और उससे पढ़िए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? मतलब ये जो वंदे मातरम अभी का होता है ना, ये सबसे पहले जो है कब गाया गया था, कब नहीं, मतलब किस आंदोलन में इसको बहुत ज़्यादा गाया गया था वंदे मातरम को, ठीक है। तो सभी लोग सही आंसर दीजिए, इसका सही आंसर दीजिए। देखिए 56D यानी स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन का ये जो है मकसद था कि अपने देश में जो भी सामान बनता है, हमारे देश में जो भी सामान बनता है उसका ही हम उपयोग करें। यानी जो भी मतलब चीज़ें बन के आती है कहाँ से, तो ब्रिटेन से, उस चीज़ का हम लोग उपयोग नहीं करेंगे। और मतलब दूसरे देश से कहीं से भी कोई चीज़ें बन के आती हैं उसका हम लोग बिल्कुल उपयोग नहीं करेंगे, उसको हम लोग खरीदेंगे नहीं, उसका बहिष्कार करेंगे। अपने देश में जो भी बनेगा उसका हम इस्तेमाल करेंगे। यही था स्वदेशी आंदोलन का मुख्य लक्ष्य, ठीक है। यही था स्वदेशी आंदोलन का मुख्य लक्ष्य। और जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था तभी ये गीत बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? मतलब ये बताना है, क्वेश्चन का हम लैंग्वेज समझा दे रहे हैं कि देखिए 1907 में क्या हुआ था, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का बंटवारा हो गया था गर्म दल और नरम दल में। लेकिन फिर से क्या होता है, वो बाद में मिल जाते हैं। गर्म दल और नरम दल जो है फिर से मिलकर अपना एक बढ़िया सा कांग्रेस बनाते हैं उसका, ठीक है। तो उसको जो है मिलाने में सबसे ज़्यादा जो है भूमिका किसका था, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, अगर आप जानते हैं तो इसका आंसर दीजिए। देखिए एनी बेसेंट वो महिला थी जिन्होंने क्या किया था, जो है नरम दल और गर्म दल को फिर से एक करने का जो है काम किया था। कौन? तो एनी बेसेंट। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, थोड़ा इसको और भी हम थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं क्योंकि ये चीज़ें कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं। देखिए 1916 में क्या हुआ था, कांग्रेस अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता कौन किया था, अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। कब? 1916 में एनी बेसेंट की जो है सहायता से गर्म दल और नरम दल फिर से एक हो गए, ठीक है। उसमें जब एक हुए थे 1916 में, उस समय कौन जो है उसमें कांग्रेस का अध्यक्षता किया था, तो अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था। और उसी लखनऊ में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से समझौता किया, ठीक है, जिसे लखनऊ समझौता कहा जाता है, ठीक है। लखनऊ यानी लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है। पैक्ट मतलब होता है समझौता। तो लखनऊ पैक्ट कब साइन हुआ था, तो 1916 में। कब? 1916 में। किसके बीच? कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच हुआ था, ठीक है। और 1916 में और एक काम क्या हुआ था, नरम दल और गर्म दल दोनों एक हो गए थे। इस बात का आप ध्यान रखिए, नरम दल और गर्म दल किसके सहायता से एक हुए थे, तो एनी बेसेंट की सहायता से एक हो गए थे। जो 1907 में कांग्रेस का बंटवारा हुआ था वो दोनों लोग फिर से एक हो गए, ठीक है। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच को समझौता को क्या बोला जाता है, लखनऊ पैक्ट बोला जाता है, लखनऊ समझौता बोला जाता है। जो कब हुआ था, 1916 में हुआ था। तो इससे कम से कम 3-4 क्वेश्चन जो है आपका तैयार हो जाते हैं। आप अपने नोट्स में इसको लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन का स्थापना कौन किया था? बताना है कि जो अभिनव भारत एक संगठन था जिसका काम था क्या, जो अंग्रेज का विरोध करते थे। कोई भी अंग्रेज जो है गलत काम करती थी, मतलब हमारी जनता का शोषण करती थी या फिर ऐसा कुछ कानून लाती थी, उसका जो है ये विरोध करता था संस्था अभिनव भारत, ठीक है। एक बहुत ही मतलब संगठित संगठन था, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा भारतीय शामिल थे। तो इसका स्थापना किसने किया था? 62 नंबर का आप लोग सभी लोग आंसर दीजिए। देखिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर सभी लोग बताइए।
देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी डी सावरकर। देखिए बी डी सावरकर क्या किए थे, अभिनव भारत नाम संस्था का स्थापना की थी। देखिए ये केवल यूपीएससी बीपीएससी बड़े बड़े एग्जामों में पूछा गया है और अभी छोटे छोटे एग्जामों या एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए स्थापना तो सलीमुल्लाह किए थे, स्थापना हम बता चुके हैं कौन किया था, स्थापना सलीमुल्लाह किए थे, सलीमुल्लाह किए थे स्थापना। और कहाँ किए थे? ढाका में। कब? 30 दिसंबर 1906 को, 30 दिसंबर 1906 को इसका स्थापना हुआ था। लेकिन ये नहीं बताना, यहाँ पे बताना है कि इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो सभी लोग आंसर दीजिए कि मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा आगा खां। आगा खां क्या थे? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए तो मुस्लिम लीग से संबंधित जो भी प्रश्न था हम लोग पढ़ चुके हैं बढ़िया से। अब इस प्रश्न का आप सभी लोग आंसर दीजिए। गीता रहस्य नामक ग्रंथ की जो है रचना किसके द्वारा किया गया है? गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसने लिखा है? सभी लोग सही सही आंसर दीजिए, सभी लोग सही सही आंसर दीजिए। देखिए गीता रहस्य नामक ग्रंथ था, उसको किसने लिखा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? सभी लोग सही सही आंसर दीजिए। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? देखिए हम आपको बता चुके हैं कि बंगाल का जो विभाजन था उसका जो है अनाउंसमेंट यानी घोषणा कब किया गया था? तो 19 जुलाई 1905 को किया गया था, 19 जुलाई 1905 को। और लागू कब से हुआ? तो आपका 16 अक्टूबर 1905 को क्या हो गया? लागू हो गया। तो जिस दिन लागू हो गया, जिस दिन ये बंगाल का विभाजन लागू हो गया, उसी दिन भारत के लोगों ने क्या मनाया था? राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया था, राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया था। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो इसका कौन सा आंसर ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? सभी लोग सही सही आंसर दीजिए। कौन समझौता कराया था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच 1916 में, जिसको क्या बोला जाता है? लखनऊ पैक्ट भी बोला जाता है। 1916 में जो समझौता हुआ था उसको लखनऊ पैक्ट भी बोला जाता है। लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। सभी लोग आंसर दीजिए। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। यानी बाल गंगाधर तिलक क्या किए थे? मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराए थे। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, जिसको क्या बोला जाता है? 1916 में जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो समझौता हुआ था उसको लखनऊ पैक्ट यानी लखनऊ समझौता भी बोला जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? यानी देखिए स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1905 से 1908 में शुरू हुआ था। 1905 से लेकर 1908 तक जो है ये चला, ज़्यादा दिन नहीं चला, सफल नहीं हो पाया। लेकिन इसका जो है शुरू होने का तत्कालिक कारण क्या था, यही जो है क्वेश्चन में पूछा गया है। मैं बता चुका हूँ आपको, शुरू के जो क्वेश्चन थे उसमें बताया हूँ स्वदेशी आंदोलन क्या था। ठीक है, तो आप सभी लोग बताइए ठीक है कि इसका कारण क्या था स्वदेशी आंदोलन शुरू होने का। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। देखिए इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। मैंने आपको बताया है कि 1905 में क्या हुआ था? बंगाल के विभाजन हुआ था। जब बंगाल का विभाजन हो गया तो लोगों को ये लगने लगा कि देखिए ये जो ब्रिटिशर्स हैं यानी जो ब्रिटिश सरकार है वो हमारे देश के जो लोगों को धर्म के आधार पर बांट रही है, ये अच्छा बात नहीं है। ठीक है, तो इसी को लेकर जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया। ठीक है, और जो है जगह जगह प्रदर्शन किया गया और स्वदेशी आंदोलन में ही वंदे मातरम गीत को बहुत ज़्यादा गाया गया था। ठीक है, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। इसी के साथ देखिए जो उग्रवादी चरण था इसका जो है यहीं पे समाप्ति होता है। ठीक है, और कल जो है हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे कल हम। ठीक है, वो है टॉपिक का नाम क्या है? कांग्रेस का अधिवेशन, जहाँ से लगभग आपका एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया होगा। ठीक है, इंट्रेंस का एग्जाम में पूछा गया होगा, चाहे वो बीएचयू का हो या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हो। कांग्रेस के अधिवेशन से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। कल कोई लोग जो है अब्सेंट ना होइए, सभी लोग क्लास अटेंड कीजिए। ठीक है, कल का क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए इसी के साथ जो है आज जो है वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।